Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will teach you social studies and this is chapter number 11, the earliest society. This is the part of the chapter number 11 is the part of unit 2nd. Okay, history. Our earth came into existence about 5 billion years ago. हमारी जो अर्थ है वो कब बनी? 5 billion years ago. But life on the earth in the form of plants and एनिमल्स appeared much later. लेकिन जो लाइफ है, जो जीवन है अर्थ पे, वो बहुत बाद में आया. किसके फॉर्म में? प्लांट एंड एनिमल के फॉर्म में, बहुत बाद में आया. द साइंटिस्ट बिलीव दैट लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ सम 3500 मिलियन ईयर्स एगो. जो साइंटिस्ट हैं वो क्या बिलीव करते हैं कि जो लाइफ है अर्थ पे वो कब आई? 3500 मिलियन ईयर्स एगो. एंड ह्यूमन बीइंग डेवलप इन स्टेज ओवर द सेंचुरीज फ्रॉम अ सीरीज ऑफ एंसेस्टर. और इस तरह से ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो डेवलप करना स्टार्ट किए और डिफरेंट की स्टेजेस थी इन डिफरेंट सेंचुरीज फ्रॉम अ सीरीज ऑफ एंसेस्टर. पूर्वजों की सीरीज में. ओके, एंसेस्टर मीन्स पूर्वज. दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एवोल्यूशन. और जो ये प्रोसेस थी ह्यूमन बींग्स के डेवलप होने की, उसको क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं. ऑफ द एनॉर्मस वेराइटी ऑफ एनिमल्स दैट इवॉल्व्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, द 3 dwelling mammals called primates. मीन्स जो एनिमल्स का जो डेवलपमेंट था उसमें ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो 3 dwelling mammals थे. मैमल्स मीन्स जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गए, जैसे कि चमगादड़ हो गए, मानव हो गए, ये सब किस में आते हैं? मैमल्स में आते हैं. कॉल्ड प्राइमेट्स. इसको क्या कहते हैं? प्राइमेट्स कहते हैं. वर अमंग द मोस्ट एडवांस. और ये सब क्या थे? एडवांस थे. दीज इंक्लूड द फर्स्ट एप्स. ये किसमें? फर्स्ट एप्स में इंक्लूड्स थे. ओवर 5 मिलियन ईयर्स एगो सम एप्स इन अफ्रीका लर्न टू वॉक अपराइट. जो अफ्रीका में जो एप्स थे, एप्स मीन्स होता है वानर. ओके, जिस तरह से ये दिख रहा है ना, ये क्या है? ये डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे जो ह्यूमन बीइंग्स है उनका, तो ये इसको क्या कहेंगे? एप्स बोलेंगे. तो अफ्रीका में जो एप्स थे वो क्या किए? वो चलना सीखे. दे आर कॉल्ड होमोनिड्स. और उनको क्या कहा गया? होमोनिड्स कहा गया. एंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ट्रेट्स इज कॉल्ड होमोनाइजेशन. और इस प्रोसेस को डेवलपमेंट के क्या क्या कहा गया? होमिनाइजेशन. ओके, अबाउट 4 lakh years ago a new species more like us known as Homo sapiens. जो 4 लाख साल पहले कुछ लोग थे जो हमारे जैसे थे, उनको क्या कहा गया? होमो सेपियंस कहा गया. लैटिन में इसका मीनिंग क्या होता है? मैन हैड बिकम द डोमिनेंट ह्यूमन स्पीसीज. हिज ब्रेन साइज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड. इनका जो ब्रेन साइज था वो क्या था? इंक्रीज हो रहा था. ही लर्न टू अंडरस्टैंड एंड अडेप्ट हिमसेल्फ टू हिज सराउंडिंग. वो सीख रहे थे. ओके, समझना सीख रहे थे. एंड अडेप्ट हिमसेल्फ मतलब खुद के आसपास के वातावरण को देख रहे थे. एट फर्स्ट ही लर्न टू मेक टूल्स. सबसे पहले उन्होंने क्या सीखा? सबसे पहले टूल्स बनाना सीखा. टूल्स मीन्स औजार. द अर्ली टूल्स वर मेड ऑफ स्टोन सिंस इट वॉज अवेलेबल इन अबेंडेंस. जो पुराने जो टूल्स थे वो किससे बने हुए होते थे? स्टोन से बने हुए होते थे. और जो कि अब खत्म होने की कगार पे, मीन्स मिलते नहीं हैं. सिंस stones were used on a large scale, the period was known as the Stone Age. उस समय पे क्या हुआ? उस समय जो टूल्स थे उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ किसका होता था? स्टोन्स का होता था. बहुत ज़्यादा यूज़ होता था इसका, स्टोन्स का टूल्स बनाने में. तो इसको क्या कहते हैं? इस एज को स्टोन एज कहते हैं. विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्री हिस्टोरिक पीरियड. और इसी को क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं. स्टोन एज
कोई क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। ओके, द स्टोन एज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 एजेस। जो स्टोन एज है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है 4 एजेस में, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक एज। ये क्या है, 4 सब डिवाइडेड है, क्या, स्टोन एज। ओके, दिस डिवीजन इज अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ स्टोन टूल्स यूज्ड बाय द ह्यूमन ऑफ ईच एज। और ये डिवीजन किस बेस पे हुआ है, जो क्वालिटी ऑफ स्टोन टूल्स है उसका यूज करने के बेस पे। ओके, डिफरेंट डिफरेंट स्टोन टूल्स अलग अलग समय पे यूज किए गए, इसलिए अलग अलग इनको डिवाइड किया गया। द पैलियोलिथिक पीरियड और ओल्ड स्टोन एज। अब पैलियोलिथिक पीरियड क्या है, द टर्म पैलियोलिथिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। जो पैलियोलिथिक वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। पैलियो मीन्स क्या होता है, ओल्ड। ओके, ओल्ड मीन्स पुराना, एंड लिथोस विच मीन्स स्टोन, और लिथोस को क्या बोलते हैं, स्टोन बोलते हैं। दिस पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट 2.6 million years ago to about 10,000 years ago। मीन्स ये कब था ये पीरियड, 2.6 मिलियन ईयर्स के पहले। ओके, और कब तक था, मतलब 10,000 साल तक ये चला था। द एंटायर पैलियोलिथिक पीरियड कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जो पैलियोलिथिक पीरियड है, एंटायर पैलियोलिथिक पीरियड है, वो 99% ह्यूमन हिस्ट्री को कवर किए हुए है। पैलियोलिथिक रिमेन्स हैव बीन फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। बहुत सारे पैलियोलिथिक जो हैं वो फाउंड हुए हैं इंडिया में, अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के। ओके, लाइक इन पंजाब, कहाँ कहाँ, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, एंड भीमबेटका इन डेक्कन। भीमबेटका की गुफाएं आपने नाम सुना होगा इन डेक्कन पार्ट। डेक्कन कहाँ पे है, कर्नाटका। लाइफ ऑफ द पैलियोलिथिक मैन वॉज हार्ड एंड लिटिल बेटर देन दैट ऑफ एनिमल्स। जो पैलियोलिथिक मैन हैं उनकी लाइफ क्या थी, हार्ड थी बहुत ज़्यादा, लेकिन एनिमल से अच्छी थी उस समय पे। ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एज मैन लिव्ड लाइक अ नॉर्मल nomad. He was basically a food gatherer and moved from one place to another in search of food and shelter. जब पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ, जो लोग रहते थे, जो मैन रहते थे, वो क्या थे, बिना कपड़ों के रहते थे, और वो फूड ढूंढते रहते थे, मतलब खाना ढूंढते रहते थे, और फूड की तलाश में और शेल्टर की तलाश में इधर से उधर घूमते रहते थे। शेल्टर मीन्स घर। टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल एंड rough weather, that is sun, rain and cold, the primitive people took shelter in caves. मीन्स जो पुराने, जो ओल्ड एज में जो लोग थे, वो क्या करते थे, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए, किससे, जंगली जानवरों से, या फिर रफ वेदर से, मीन्स सन से, रेन से, कोल्ड से, इसको सुरक्षित रखने के लिए अपना घर कहाँ बनाए हुए थे, केव्स को। केव्स मीन्स गुफाएं। दे जनरली लिव्ड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक्स। और ये कहाँ पे रहते थे, जनरली जहाँ पे पानी हो। ओके, पानी मीन्स जहाँ पे रिवर हो या फिर लेक्स हो। प्लेस वेयर दीज पीपल लिव्ड आर नोन एज हैबिटेशन साइट। और जहाँ ये लोग रहते थे उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेशन साइट बोलते हैं। देयर नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इन विंध्यास एंड द दक्कन प्लेट्यू दैट आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। जो नेचुरल केव्स हैं, ओके, नेचुरल केव्स मीन्स जो प्रकृति के द्वारा गुफा बनी हुई है, या फिर जो रॉक्स हैं, ओके, रॉक शेल्टर्स हैं, जो पहाड़ों में खुदी हुई गुफाएं हैं, अपने आप ही प्रकृति से जो मिली है, नेचुरली बनी हुई हैं, वो कहाँ पे मिली हैं, विंध्यास में मिली हैं, एंड डेक्कन प्लेट्यू पे मिली हैं, और
ये कहाँ पर है? ये नर्मदा वैली के पास में, नर्मदा घाटी के पास में। अर्लियर दे डिड नॉट वियर क्लोथ्स, पहले समय पे वो क्लोथ्स नहीं पहनते थे। लेटर दे लर्न टू वियर स्किन्स ऑफ द एनिमल्स whom they hunted for food or the barks and leaves of trees। पहले वो कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन बाद में जिन एनिमल्स को मारा उनकी स्किन्स को पहनने लगे लोग। ओके, जो पुराने समय में लोग रहते थे वो। एंड देन जो पेड़ों की पत्तियां होते थे उनको। ओके, एट द बिगनिंग ऑफ द पैलियोलिथिक एज अर्ली ह्यूमन मेड क्रूड चॉपिंग टूल्स बाय चिपिंग स्टोन्स। पहले समय में मीन्स पैलियोलिथिक एज में क्या होता था? जो चिपिंग टूल्स में मतलब स्टोन को है उसको एकदम धारदार बनाया जाता था। ओके, और उससे क्या होता था? टूल्स बनाए जाते थे। किसके लिए? चॉपिंग के लिए, कट करने के लिए। कोर एंड फ्लेक वर द टू मेन टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स। कोर एंड फ्लेक क्या है? ये टू मेन टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स हैं। कोर टूल्स वर यूजुअली ओवर शेप्ड एंड वर मेड बाय chipping off pieces from chunks of small rocks and pebbles। मीन्स जो कोर टूल्स हैं वो क्या होते थे? ओवर शेप्ड होते थे एंड वर मेड बाय चिपिंग ऑफ पीसेस फ्रॉम चंक्स ऑफ स्मॉल रॉक्स एंड पेब्स। किससे बने हुए होते थे? स्मॉल रॉक्स से। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? सब स्टोन टूल्स हैं। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स हैं। दे वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर डिगिंग आउट एडिबल रूट्स एंड टबर्स एंड कटिंग ट्रीज। और इनका यूज किस में किया जाता था? कटिंग ट्रीज में। फ्लेक टूल्स वर द शार्प पीसेस दैट वर चिस्ड out while making core tools. They were used for skinning hunted animals and chopping flesh। मीन्स जो फ्लेक टूल्स थे उनका यूज किस में किया जाता था? एनिमल्स को मारने के लिए किया जाता था। ओके, एंड देन डिस्कवरी ऑफ फायर। फायर की डिस्कवरी कैसे हुई? आग की डिस्कवरी कैसे हुई? Fire was a major discovery in the life of man. Trace of ash found at some site like Kurnool caves tell us that as far back as that age humans had learned how to use fire। जो फायर की डिस्कवरी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैन की लाइफ में। जो ट्रेस ऑफ एस है मतलब जो राख के निशान हैं वो कई साइट्स पे मिले हैं, जैसे कि कुरनूल केव्स हो गया। ओके, कुरनूल केव्स मीन्स कुरनूल की गुफाएं। टेल अस दैट एज फार बैक एज दैट एज मतलब उस समय के एज की। ओके, क्या? राख के निशान मिले हुए वहाँ पे। ह्यूमन्स हैड लर्न हाउ टू यूज़ फायर। उस समय पे ह्यूमन ये सीख रहा था कि कैसे फायर को यूज़ करना है। ओके, द डिस्कवरी ऑफ फायर वाज प्रोबेबली accidental। Perhaps man would strike two pieces of flint stone against each other and the spark produce, and perhaps some dry leaves would catch fire। जो फायर की डिस्कवरी है वो एक्सीडेंटल है ऐसा मानना है। ओके, जो मैन था उसने क्या किया कि जो टू स्टोन्स थे उसको बहुत ज़्यादा रगड़ा, स्ट्राइक किया मीन्स टकराया उसको, दोनों को। ओके, स्टोन्स को टकरा के क्या हुआ? स्पार्क प्रोड्यूस हुआ। और वहाँ पे क्या थी? सम ड्राई लीव्स थी, सूखी हुई पत्तियाँ, तो उन्होंने कैच कर लिया फायर को। इन दिस वे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ मैनकाइंड वॉज मेड। और इस तरह से क्या हुआ? जो ग्रेटेस्ट डिस्कवरी है मैन की लाइफ की वो मिली। फायर हैड मैनी यूजेस फॉर ह्यूमन बींग्स। फायर का क्या था? बहुत ज़्यादा यूज़ था ह्यूमन बींग्स की लाइफ में। लाइक इट कुड गिव देम लाइट इन द डार्क। ये हमें डार्क से मतलब लाइट देती थी। ओके, फायर। इट गेव देम हीट देती थी। एंड केप्ट देम वार्म
व्हेन इट वॉज कोल्ड, और उन्हें गर्म रखती थी जब ठंडी का मौसम होता था. इट वॉज केप्ट बर्निंग एट द एंट्रेंस ऑफ देयर केव टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स. और केव्स में रहते थे लोग, मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे केव्स के बाहर फायर को, आग अगर जला देते थे तो जो वाइल्ड एनिमल्स है वो भी दूर रहते थे उस केव से. एंड इट वॉज ऑल्सो यूज टू कुक मीट, और ये मीट को कुक करने के लिए भी यूज होती थी. ओके, खाना पकाने के लिए. एंड द कुक्ड मीट बिकेम सॉफ्टर, जो पका हुआ मीट था वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, टेस्टियर, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, एंड ईजी टू ईट, और ईट करने में बहुत ज़्यादा ईजी था. So today's class is completed. Thank you.